आटे के जीरा नमक पारे, एकदम कुरकुरे और कुकीज जैसे सॉफ्ट। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के नमक पारे। तो आइए शुरू करते हैं। आटे के नमक पारे बनाने के लिए हमने प्याले में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। इसमें हम 3/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और ये 1.5 छोटी चम्मच जीरा है। आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हम ये नमक पारे जीरे वाले फ्लेवर में बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये जीरा डाल देंगे। ये हमने 6 टेबल स्पून घी लिया है और अच्छे तरीके से मिलाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा लगाएंगे। पानी हमने नॉर्मल लिया है, हल्का गर्म भी ले सकते हैं। तो जीरा हमने 1.5 छोटी चम्मच डाला है। अगर आप अजवाइन डालें तो 1 छोटी चम्मच अजवाइन डालें, क्योंकि अजवाइन का फ्लेवर थोड़ा तीखा होता है। इसमें हमने देसी घी का मोयन डाला है। मोयन में तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी के मोयन के नमक पारे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। ये हमने डो बना लिया, थोड़ा सख्त डो है और इतना डो बनाने में आधे कप से 2 टेबल स्पून पानी ज़्यादा लगा है। इसे हम ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। इसे रेस्ट करा देते हैं, इसके बाद हम नमक पारे बनाएंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा भी सेट होकर तैयार है। आटे को थोड़ा और मसल कर स्मूथ बनाते हैं और अब हम इससे नमक पारे बनाएंगे। तो इसमें से हम आधा आटा ले लेते हैं और इसे गोल कर लेंगे। तो बोर्ड पर रख लेते हैं और हाथ से दबाकर थोड़ा सा चपटा करेंगे। अब इसे हम बेलेंगे, हल्का सा मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे। यह हमने हल्का सा मोटा बेल कर तैयार कर लिया है। तो नमक पारे चौकोर या थोड़े से लंबे, कैसे भी आप अपनी पसंद के अनुसार काट सकते हैं। मैं इन्हें लगभग ½ इंच के स्ट्रिप्स में पहले काट रही हूँ। ये जो अनइवन पार्ट है इसे हम हटा देंगे। मैं इन्हें लगभग 1.5 इंच की लंबाई में काट लेती हूँ। इन्हें तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं और जो बचा हुआ डो है इससे भी बिल्कुल हम इसी तरीके से नमक पारे बना लेंगे और ये जो कटिंग निकलती है वो दूसरे आटे में जोड़ लेंगे। तेल को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो हम तेल में डाल देते हैं। डो से बबल आने शुरू हो गए हैं। तेल गरम है, हमें नमक पारे तलने के लिए कम गरम तेल चाहिए। और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अभी हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर हमें ज़रा भी लगेगा कि तेल गर्म हो रहा है तो फ्लेम हम धीमी कर देंगे। अभी ये नमक पारे हम 3-4 मिनट तक ऐसे ही सिकने देंगे। इसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। नमक पारे तैर कर आ गए, सिकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। हमें इन्हें चारों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है और इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे। नमक पारे अच्छे ब्राउन हो गए हैं तलकर, इन्हें निकाल लेते हैं। कलछी पर इन्हें रखेंगे, थोड़ी देर कढ़ाई के किनारे कलछी को रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। और सारे नमक पारे हमें इसी तरीके से तलने हैं। फ्लेम हमने एकदम धीमी कर दी है, बाद में जब ज़रूरत होगी थोड़े से बढ़ा लेंगे। सारे नमक पारे हमने तलकर तैयार कर लिए और एक बार के नमक पारे तलने में 12 से 13 मिनट लग जाते हैं। आटे के नमक पारे सर्व करने के लिए तैयार हैं और देखकर ही लग रहा है कि नमक पारे बहुत टेस्टी बने हैं। इसे हम तोड़कर भी देख लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी नमक पारे हैं। इन्हें आप बच्चों के लिए बनाकर कभी भी रख दीजिए और स्नैक्स के रूप में उन्हें दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगे, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। इन्हें बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप डो तैयार करें थोड़ा सख्त डो लगाएं और बेलते समय हल्की सी मोटी पूरी बेलनी है आपको। तलते समय ध्यान रखना है कि जब आप इन्हें तलने के लिए तेल में डालें तो तेल बहुत कम गर्म हो और फ्लेम भी लो हो। 4-5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पर तल लें। इसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएं और नमक पारों को अच्छा ब्राउन होने तक तलकर तैयार कर लें।
2-3 घंटे इन्हें हवा में ऐसे ही रहने दें। इसके बाद किसी भी कंटेनर में भर कर रख लें। पूरे 1-2 महीने तक इन्हें खाया जा सकता है। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपके लिए मुझे कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।